हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th की यूनिट 8 की क्लास होने वाली है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने के बाद उसके बाद से अपन इसमें जो भी ओटियां पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें अपन सॉल्व करेंगे। इसमें केवल इस क्लास में हम जो सॉल्व कराने जा रहे हैं वो केवल ओटी सॉल्व कराएंगे। क्या कराएंगे? ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मूले। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक जैसे रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनकी वैल्यू कितनी होती है? अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन जो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इनकी वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। किसकी निकालेंगे? साइन थीटा। और साइन थीटा का 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है और 90 पे कितना होता है। वैसे चाहे तो अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसे अगर मान लो ट्रिक के थ्रू निकालना है, याद नहीं रखना है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे भाई, ये अपना किससे स्टार्ट हो रहा है? ये अपना स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से। किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे जीरो। अच्छा, जीरो के बाद से अपन लिखेंगे वन, वन के बाद से लिखेंगे टू, थ्री और फोर। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है फोर। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, फोर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? फोर से डिवाइड करेंगे। फोर से डिवाइड करने के बाद सब पे लगाएंगे अपन रूट। क्या लगाएंगे? रूट। तो पहला काम क्या है? डिग्री अपनी स्टार्ट हो रही है जीरो से, तो सबसे पहले अपन जीरो से लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले आएगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है फोर। तो अपन क्या करेंगे? सारे नंबर को फोर से डिवाइड करेंगे, और फोर से डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर लगाएंगे रूट, और फिर अपन निकालेंगे रूट। चलो देखते हैं। अच्छा, ऊपर क्या है? जीरो। जीरो। अब जीरो का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो में किसी नंबर से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो साइन जीरो का कितना है? जीरो। अब वन का स्क्वायर रूट कितना होता है? वन। और फोर का कितना होता है? टू। तो इसकी वैल्यू कितनी है? अब चलो, अब इसको काटते हैं। टू वन जा टू, और टू टू जा फोर। वन का रूट कितना आएगा? वन आएगा। टू का रूट आता है? नहीं आता। तो टू का कितना आ जाएगा? रूट टू। इधर देखते हैं, थ्री का रूट तो आएगा नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा। फोर, फोर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? फोर का अंडर रूट निकालेंगे तो दो आता है। अच्छा, ये चार, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर। तो वन का रूट कितना आता है? तो अपन क्या करेंगे इस प्रकार, अपन साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो अब ये सब निकालने के बाद अपन लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखो बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? तो साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वो साइन जीरो की होगी जीरो। कितनी होगी? जीरो। और साइन 30 की कितनी होगी? साइन 30 की होगी वन अपॉन टू। और साइन 45 की, साइन 45 की होगी वन अपॉन रूट टू। साइन 60 की कितनी होगी? साइन 60 की होगी रूट थ्री अपॉन टू। और साइन 90, साइन 90 की कितनी होती है? वन। साइन की याद करने के बाद कॉस की कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे इस प्रकार से घुमाना है। तो इस वन को इधर तक लेके आओ, तो वन की कितनी आ जाएगी? वो सॉरी, कॉस जीरो की कितनी आएगी? वन। फिर इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ तक लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा? रूट थ्री अपॉन टू। इसके वास्ते किसको लेके आएंगे? वन अपॉन रूट टू। तो इसको ऐसे घुमा के लेके आएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? वन अपॉन रूट टू। फिर वन अपॉन टू को ऐसे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन टू। और फिर जीरो को लेके आएंगे। तो इस प्रकार अपन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब अपन निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। किसकी निकालेंगे? टेन थीटा। अच्छा, एक बात बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या? एक फॉर्मूला है जो अपन आगे पढ़ेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि भाई साइन की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं और कॉस की अपन निकाल चुके हैं, तो ये जो लाइन बनी हुई है इसे तुम अपॉन की लाइन मान लो। क्या मान लो? अपॉन की। तो बताओ, वन का डिवाइड अगर अपन जीरो में करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जी ऐसे ये भी लाइन अपॉन की मान लो, तो टू से टू क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? वन, और इधर क्या बचेगा? रूट टू। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन अपॉन रूट थ्री। और ये क्या होगा? रूट टू से रूट टू, ये अपॉन की लाइन है, बटे की लाइन है, तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा वन। इधर देखो, ये भी अपॉन की लाइन है, तो टू से टू क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? रूट थ्री अपॉन का वन। तो वन लिखने की जरूरत नहीं। अब ये भी अपॉन की लाइन है। जीरो का डिवाइड जब तुम वन में करो, तो जीरो का डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका आता है आंसर अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद टेन को अपन इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे,
तो बताओ अनंत किधर आ जाएगा, अनंत आ जाएगा इनफाइनाइट इधर, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से आएगा √3, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से आएगा 1, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से आएगा 1/√3, फिर क्या बचा, फिर ये बचा अपना 0, तो इसको घुमा के लेके आएंगे इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे अपन टेन और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन निकालेंगे सेक थीटा, क्या निकालेंगे, सेक थीटा। अपन एक चीज जानते हैं कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कॉस का, तो 1/cos थीटा। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन को सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अपन निकालेंगे कॉस से, किससे निकालें, कॉस से। तो 1 का उल्टा बताओ, 1 का उल्टा होगा 1, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब इसका उल्टा बताओ, इसका हो जाएगा √2/1, तो इसकी वैल्यू नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये 1/2, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा 2, 0। अब जैसे मैंने 0 लिखा तो 0 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0/1, और इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, और 0 से किसी के नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। सेक का निकालने के बाद जब तुम कॉस की निकालोगे तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो बताओ इधर क्या आएगा, इधर तुम्हारा आ जाएगा अनंत, और उसके बाद से कितना आ जाएगा 2, इसके बाद से √2, और ये कितना बचा, ये बचा है 2/√3, और इधर क्या बचा है 1। तो इस प्रकार अपन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। 0 डिग्री पर कितना होगा, 30 पर कितना होगा, 45 पे कितना, 60 पे कितना, और 90 पे कितना। तो ये टेबल याद करने के बाद अब अपन चलते हैं आगे, आगे जो फॉर्मूले अपन वो याद करेंगे, ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो देखो अभी क्या होगा, इसको अपन मान लेंगे बेस, क्या मान लेंगे, बेस। और ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। और ये अपना क्या है, ये है अपना हाइपोटेनस, मतलब इसको अपन बोलेंगे लंब, और इसको अपन बोलेंगे आधार, और इसको अपन बोलेंगे कर्ण। और ये अपना 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, चलो अपन इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका एंगल बी कितना है, बी है अपना 90 डिग्री। और ध्यान रखना जब ये थीटा अगर अपना इधर होगा, मतलब ऐसा मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से खड़े होके देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से खड़े होके देखेगा तो भाई इस ये जब यहाँ से देखेगा तो इसको परपेंडिकुलर लंब ये दिखाई देगा, तो अपना आधार बेस कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये अपना 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने हमेशा मिलेगा हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण तो अपना फिक्स हो जाता है, किसके सामने मिलेगा, 90 डिग्री के सामने। अभी क्या था, अभी व्यक्ति यहाँ खड़ा था, अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो जब जो जो अपना एंगल यहाँ जो थीटा बना इसके सामने जो जो साइड होगी इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, जे लंब। और अगर जे लंब हो गया तो फिर जे अपना क्या हो जाएगा, आधार। आधार मतलब क्या हो जाएगा, अपना बेस। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा जो मिलेगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और अपन ये देखें भाई कहां से खड़े होकर देख रहे हैं, अगर अपन यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो अपन को ये लंब ऊंचा दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा लंब, और ये अपना क्या हो जाएगा, आधार। और जब अपन यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लंब, और इधर क्या हो जाएगा, आधार। चलो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले साइन थीटा, और फिर क्या आएगा कॉस, उसके बाद से टेन, उसके बाद से कॉट, कॉट के बाद से सेक, और सेक के बाद से कॉसेक। ठीक है, तो साइन थीटा। अब इसको अपन को याद करने के लिए क्या करना होगा, चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे पी बी और पी। अच्छा ये अपन कैसे याद रखेंगे, पी का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पी का मतलब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। बी का मतलब हो जाएगा भूखा, पी का मतलब हो जाएगा प्यासा। और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको अपन को याद रखना। और हाँ, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इसको ऐसे याद रखना है, पहले नंबर पे क्या आएगा, साइन थीटा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, टेन थीटा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, कॉट थीटा, और पांचवें नंबर पे क्या आएगा, सेक थीटा, और छठवें नंबर पे क्या आएगा, छठवें नंबर पे आएगा कॉसेक थीटा। तो इसको पी वी पी और एच एच वी इसको अपन कैसे याद रखेंगे, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान से आ जाएगा पी, फिर अपन लिखेंगे भूखा, भूखा से आ जाएगा बी, और फिर अपन लिख देंगे प्यासा, तो प्यासा से क्या आ जाएगा पी, तो पी वी पी। ठीक है, फिर अपन यहाँ लिखेंगे नीचे के लिए हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान, हरा और भरा। तो हिंदुस्तान से क्या आ जाएगा एच, हरा, हिंदुस्तान से एच, और हरा से एच, और भरा से क्या आ जाएगा बी। तो इस प्रकार अपन पी वी पी और एच एच बी ये अपन याद रख लेंगे, ठीक है। अपन देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब पूछा जाएगा भाई ये साइन थीटा क्या होता है, क्या साइन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पहले नंबर का फॉर्मूला निकालेंगे साइन थीटा, क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा के नीचे इस लाइन को अपन मान लो अपॉन की लाइन है, किसकी लाइन है अपॉन, तो पी अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पी अपॉन एच, क्या आएगी पी अपॉन एच। पी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब निकालेंगे दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा के नीचे लिखा है बी अपॉन एच, क्या लिखा है, तो बी अपॉन एच। बी का मतलब हो जाएगा बेस और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब अपन निकालेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, तो थर्ड नंबर पे है अपना टेन थीटा, क्या है। तो बताओ टेन थीटा के नीचे क्या लिखा है, टेन थीटा के नीचे लिखा है पी अपॉन बी, क्या लिखा है पी अपॉन बी। अच्छा पी का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या होगा बेस। अब तीन नंबर के बाद से अपन आएंगे चौथे नंबर पे, किस पे आएंगे चौथे पे क्या लिखा है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा लिखा है नीचे, तो अपन नीचे से चलेंगे ऊपर, कहाँ चलेंगे नीचे से ऊपर। अभी हम जैसा लिख रहे हैं वैसे लिखना है। ये थर्ड नंबर है तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा कॉट थीटा, क्या आएगा, तो यहाँ अपन लिखेंगे कॉट थीटा। अच्छा कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ। अब अपन चलेंगे नीचे से ऊपर, तो बताओ क्या लिखा है बी अपॉन पी, तो क्या आएगा बी अपॉन पी। फिर आएंगे पांचवें नंबर पे, बताओ पांचवें नंबर पे क्या, पांचवें नंबर पे सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, तो अपन यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। तो बताओ सेक थीटा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो सेक थीटा के ऊपर लिखा है एच अपॉन बी, क्या लिखा है एच अपॉन बी। एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब हो जाएगा बेस। छठवें नंबर पे क्या आएगा, छठवें नंबर पे अपन देखते हैं, तो छठवें नंबर पे है कॉसेक थीटा, क्या है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के ऊपर क्या मिल रहा है, तो वो मिल रहा है अपना एच अपॉन पी, क्या मिल रहा है एच अपॉन पी। तो इस प्रकार अपन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अपन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखनी है, क्या देखनी है, सबसे पहले ये देखो जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का है पी अपॉन एच। अच्छा कॉसेक थीटा का क्या है, कॉसेक थीटा का है एच अपॉन पी। तो इन्हें देख के कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है भाई, यहाँ तो लिखा है पी अपॉन एच और यहाँ लिखा है एच अपॉन पी। तो गौर से देखें ये साइन कॉसेक का अपोजिट है, साइन किसका अपोजिट है कॉसेक का। तो अभी क्या होगा देखो, जैसे ये साइन लिखा है बताओ साइन किसका अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा कॉसेक का। ऐसे ही अपन कॉस देखेंगे, कॉस के सामने क्या लिखा है बी अपॉन एच, और इधर सेक के सामने क्या लिखा है एच अपॉन बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा किसका अपोजिट होगा, किसका उल्टा होगा, तो वो होगा सेक थीटा का, किसका होगा। ऐसे अपन देखते हैं टेन थीटा, बताओ टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला है पी अपॉन बी, और टेन थीटा के सामने क्या लिखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला था ये क्या लिखा है बी अपॉन पी। इसका मतलब क्या है टेन थीटा किसका उल्टा होगा अपोजिट होगा, तो वो होगा कॉट थीटा का, किसका होगा कॉट थीटा। तो फिर से पूछते हैं बताओ साइन थीटा किसका अपोजिट होगा, साइन थीटा अपोजिट होगा कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, वो होगा सेक थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होगा, वो होगा कॉट थीटा का। जो टेबल मैंने जैसी बनाई है वैसे ही बना लेना, और जैसे नंबर डाले वैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्वेंस चेंज करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अब जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा किसका अपोजिट है कोसेक का। चलो अब अपन देखते हैं अगले पेज में। हाँ? अभी मैंने बोला कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा किसका अपोजिट था, साइन थीटा अपोजिट था कोसेक थीटा का, किसका था कोसेक। फिर मैंने देखा टेन थीटा, टेन थीटा किसका अपोजिट था कॉट थीटा का। फिर अपन लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट था, वो था कॉस थीटा। ये सारी चीजें मैंने लिखी जो एक दूसरे की अपोजिट है। तो अपोजिट, अब इनका फॉर्मूले देखो, फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला साइन थीटा, साइन थीटा किसका अपोजिट है कोसेक का, तो इसको अपन लिखते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे अब अपन पूछेंगे कोसेक थीटा, तो बताओ कोसेक थीटा किसका उल्टा हुआ भाई साइन का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे टेन थीटा, तो बताओ टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा उल्टा होता है कॉट का, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे वन अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट का इधर लिखते हैं, बताओ कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा होगा टेन का, तो कॉट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वन अपॉन टेन थीटा, क्या आएगा वन अपॉन। चलो अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, तो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेक थीटा, क्या लिखा है, तो बताओ सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा का, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा वन अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा होगा वन अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है ये फॉर्मूले। अब ये सब करने के बाद आगे अपन देखते हैं, ठीक।
अब सब एक बात बताओ, साइन थीटा किसका अपोजिट है? साइन थीटा जो अपोजिट है वो है कोसेक थीटा का। किसका? कोसेक थीटा। अब ये फॉर्मूले तो है, इसके बाद से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साइन थीटा है, साइन थीटा का अगर मल्टीप्लाई करें कोसेक थीटा में, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें करें? कोसेक थीटा में, तो क्या आएगा? सबसे पहले अपन देखते हैं साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। साइन थीटा अपोजिट किसका होता है? कोसेक थीटा का। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? तो इसका आंसर आता है 1। क्या आता है? 1। ऐसे ही अपन दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? टेन थीटा। अगर ये अपोजिट है ना, तो बताओ टेन थीटा, टेन थीटा का अगर अपन मल्टीप्लाई करें कॉट थीटा में, तो भी आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब थर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। और सेक थीटा का मल्टीप्लाई अपन करेंगे कॉस थीटा में। किसमें करेंगे? कॉस थीटा में। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो वो भी कितना आता है? 1। अब ये चेक करेंगे ये 1 आता कैसे। चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले ये जैसा मैंने लिखा है साइन थीटा, चलो अपन इसको लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिख दिया? अब बताओ ये क्या लिखा है? कोसेक थीटा। क्या लिखा है? कोसेक थीटा। चलो फॉर्मूला देखते हैं कोसेक थीटा का। बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन। तो अपन इसकी जगह अपन लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। तो इस प्रकार अपना इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऐसे टेन थीटा। चलो टेन थीटा का फॉर्मूला ढूंढो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। और इधर क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा। तो क्या होगा? कॉट से कॉट कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऐसे इसको देखते हैं भाई, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। चलो यहाँ अपन ने लिख दिया सेक थीटा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उसी को चेंज, किसी को भी चेंज कर सकते हो। चाहो तो तुम इसको चेंज कर दो, चाहे तो इसको चेंज कर दो। चलो कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 1। तो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक किस किस के अपोजिट होते हैं, अगर अपोजिट वाले का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर आएगा 1। चलो इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब अपन कुछ आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहली आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या रहता है? 1। और ये आइडेंटिटी हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। होता क्या है, ये सामने लिख के ऐसे दे देते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में बताओ कितना आएगा। तो भाई इक्वल में कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसके भी 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 3। तो सबसे पहले ना दूसरे वाले को देखते हैं कैसे। इक्वल का इक्वल इधर अपन लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। अब क्या करें, ये प्लस की चीज अपन इधर लेके जाएंगे, तो बताओ ये काय की हो जाएगी? माइनस की। तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इधर क्या बचा? तो इधर अपना बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब इक्वल का बताओ क्या है? इक्वल का है 1। अभी मैंने कॉस को इधर भेजा है, अब अपन एक काम करेंगे, साइन को इधर भेज दो। तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को इधर भेजो तो ये काय का हो जाएगा? जो हो जाएगा अपना माइनस का। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो अपन को याद रखने हैं। क्या करना है? याद रखना है, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं। अपन देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? वो इससे ही बन जाती है, लेकिन अपन डायरेक्ट देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रहता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या रहता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करेंगे भाई, सेक स्क्वायर थीटा को अपन इधर लिख रहे हैं और इधर अपन रखे दे रहे हैं 1। क्या रखे दे रहे हैं? 1। तो बचा क्या? 10। 10 को इधर भेजो। जब 10 इधर आएगा तो ये तुम्हारा काय का हो जाएगा? माइनस का। ठीक। अभी हमने इधर रखा था 1, अब इधर रखो तो टेन स्क्वायर थीटा। क्या रखें? टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ इक्वल में क्या है? इक्वल में है अपना सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, जब ये इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 3 फॉर्मूले अपने से हो गए। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब एक आइडेंटिटी और है थर्ड वाली, वो अपन और देखते हैं। तो थर्ड वाली क्या है? जैसे इधर 1 प्लस 10 लिखा है तो उधर आ जाता है कॉट। क्या आ जाता है? कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रहेगा? इक्वल में रहेगा अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। इधर इक्वल में क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का
एक काम करो, अभी इसको इधर ही रखे दे रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का वन होता है ये तो माइनस का वन। अब वन को इधर रख लो, तो इधर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये अभी क्या है, ये प्लस का है, प्लस का इस साइड भेजो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीन फॉर्मूले ये हैं। अरे यार, तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं जो अपन को डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या रखने हैं, डायरेक्ट याद क्योंकि ये डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा और समझाना है, क्या समझाना है, चलो यहाँ देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला लिखा, इसको अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ लिख रहे हैं, देखना अच्छे से क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्या है, जो क्वेश्चन में पूछेंगे, क्या पूछेंगे भाई, ये डायरेक्ट ना साइन थीटा की वैल्यू पूछते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, इधर रूट लगाएंगे और इधर रूट लगाएंगे, तो क्या होगा, इस रूट से ये पावर हट जाएगी। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपन ने साइन की निकाल ली। तो ऐसे हमें बताओ, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी तुम स्क्वायर रूट ले लोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट जैसे ही अपन इसका लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा के बराबर इधर से तो क्या होगा, इधर से रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इधर आ जाएगा रूट के अंदर। क्या आएगा आंसर, इसका आएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन। ऐसे अब इधर देखो, इधर ये तुम्हारा लिखा हुआ है ना कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से अपन निकालेंगे कॉट थीटा, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये तुम्हारा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर। बोलो क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का वन। कभी कभी क्या है, डायरेक्ट साइन की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या टेन की पूछ लेते हैं, और कभी कभी कॉट की। और हाँ, अगर मान लो कॉस की निकालनी है तो भाई अपन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन ये सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो अपन को याद रखने हैं। और कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो अपन देखते हैं। एक फॉर्मूला है अपना टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। और अब अपन दूसरा लिखेंगे, वो होता है अपना कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अच्छा ये बात बताओ, टेन थीटा कॉट थीटा के कैसा होता है, उल्टा होता है। तो भाई इसको भी उल्टा कर दो, तो इधर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो ये अपने ये हो चुके हैं सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले अगर अपन अच्छे से याद रखेंगे तो अपने जो भी ओटी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन्हें अपन इजीली और बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं। तो अगली क्लास में अपन कुछ ओटी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। तब तक ये सारे फॉर्मूले आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना, फिर देखना पलक झपकते ही अपन जो ओटी है उनके आंसर अपन लगा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।